श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 29वां अध्याय। केवल 2 अध्याय बचे हैं और श्रावण मास के भी सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो इन कथाओं को आप नियमित रूप से सुने और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करें, क्योंकि कथाओं में भी इतनी ताकत होती है। यदि नियमित रूप से सुना जाए तो भगवान की कृपा ज़रूर बरसती है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, कृपा हमें बताइए कि श्रावण मास में दान करने का क्या फल है और किस प्रकार का दान विशेष फलदायक होता है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, जो व्यक्ति श्रावण मास में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जल और तांबे के पात्र दान करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। इस मास में किया गया दान विशेष फलदायी होता है। श्रावण मास में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से अन्नदान करता है तो वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वस्त्र दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में श्रेष्ठ वेशभूषा पाता है। दीपदान करने वाले हजारों वर्षों तक दिव्य लोकों में प्रकाशमान रहते हैं और जलदान करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मास में तुलसी, बेलपत्र, छाता, पंखा, जूता, आसन या गौ आदि का दान करता है, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलो मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। अब भगवान शिव सनत कुमार को कथा सुनाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण बहुत निर्धन था, किंतु उसने श्रावण मास में ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र का दान दिया। कुछ समय बाद उस पर संकट आया और राजा ने उसे बंदी बना लिया। परंतु मैंने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, उस ब्राह्मण ने श्रद्धा से दान किया है, वह निर्दोष है। यदि तुमने उसे मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य आदि सब नष्ट हो जाएगा। और अगले ही दिन राजा ने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। इसीलिए हे सनत कुमार, श्रावण मास में किया गया दान मनुष्य को पापों से मुक्त कराता है। और आज के इस अध्याय का यही विशेष रूप है कि हमें अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। और दान मनुष्य को पापों से मुक्त करता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति कराता है। यह मास स्वयं धर्म का स्वरूप है। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, उपवास करता है और यथाशक्ति दान करता है, वह मुझे अति प्रिय होता है। आज की ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। कल हम मिलेंगे सावन मास के आखिरी और अंतिम अध्याय के साथ। तब तक के लिए इस कथा को अपने सभी भाई बंधुओं के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ जाइए शिव जी के इस भक्ति मार्ग पर। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।